ठीक, आइए आगे देखते हैं। आप पढ़िए, इसको क्या पढ़ते हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, पढ़िए तो। ए यूनियन बी, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं। यदि ए यूनियन बी का रिजल्ट हाई आ जाए तो इसे असंयुक्त सेट कहते हैं। क्लियर कि नहीं, बोलिए। अच्छा, हम एक सवाल दे रहे हैं यहाँ पे, सब कोई बना के बताएगा फटाक से, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। बी बराबर हम एक सवाल दे रखे हैं 5 6 7 8। ठीक, आपको बताना है ए माइनस बी। ए माइनस बी शर्ट से बताइए, 1 2 3 और 4। क्लियर, चलिए यह आपका रिजल्ट हुआ। आपका ए माइनस बी यानी डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया। क्या निकालने के लिए, अगर हम पूछ दे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, क्या निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी, क्या निकालिएगा, 5 6 7। क्लियर, तो ए माइनस बी बराबर, सोचिए ध्यान से, ए में से यदि इस इंटरसेक्शन का मान भी घटा देंगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 और इंटरसेक्शन का रिजल्ट कितना है, 5 6 और 7। घटा के देखिए कितना आ रहा है, 1 2 3 और 4। आप इस रिजल्ट की कंपेयर कीजिए, बात आई समझ में, है ना। आपके सामने एक रिजल्ट प्राप्त होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत, लेकिन इसी सवाल को यदि हम लिख दें कि बी माइनस ए निकालिए तो यहाँ पे बी लिखिएगा आप। ठीक, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, घुसा दिमाग में कि नहीं। ठीक, अब इसमें वो वाला एलिमेंट्स का झंझटे छूट गया कि जो बच जाता है वो काहे नहीं लिखाएगा। 8, देखिए हमें 8 है, जो दिखेगा वो सीधे सीधे कट जाएगा। 5 कैंसिल, 6 कैंसिल, 7 कैंसिल, बचा का चीज कंप्लीट हुआ कि नहीं, बोलिए। ठीक, नोट करिए, फटाक से नोट करिए इसको। नोट नहीं, अब याव 2 4 को सवाल दे रहा है, नोट करिए ना, नोट करिए फटाक से जितना जल्दी हो सके। उसके बाद सवाल देखिए, लिख रहे हैं हम बोर्ड पे। पहले ए माइनस बी आपको ज्ञात करने आना चाहिए। ठीक, हो जाए तो बताएंगे लोग पूरा। ये 2 रिजल्ट समझ में आना चाहिए। ए माइनस बी से अगर इंटरसेक्शन भी अगर उसमें से घटाते हैं इन दोनों का तो आंसर आएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आइए और कुछ सवाल दिया जाए ताकि आपको समझ में आए। बेटा धर्मवीर कुमार तने टाइट बैठिए। हाँ एगो बाबा हैं मंगनी बाबा, जाइए उनके पास, सीधा कर देंगे तुरंत। तो जकर नाम मंगनी हो मैंने मंगनी में काम करेगा, मिटा दे। चलिए हम सवाल दे रहे हैं, आपको घटाव ऐसे नहीं बनाना है। हर दोनों रिजल्ट को हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे यदि ए माइनस बी करेंगे हम लोग तो ए माइनस का लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिखा जा सकता है, या हम बी माइनस ए करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कंप्लीट है, चलिए मिटा इधर, देखा जाए इधर। आइए सवाल देखिए, सवाल बोर्ड पर देखिए। हम एक सवाल दे रखे हैं यहाँ पे, ए बराबर 2 4 6 8 और 10, बी बराबर दे रखे हैं, देखिए इधर 8 10 12 और, तो पहले आप एक काम करिए, क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा, क्या आएगा 8 और, अब घटाव का निकालना कि ए में से बी को घटाइए। तो चलिए ए का एलिमेंट से लिखिए, कितना 2 4 6 8 और इंटरसेक्शन को लिख दीजिए 8 में 8 और 10, घटाने पर क्या मिलेगा
2 4 6 8 किसे 8 और 10 कैंसिल है ना। अब उसमें देखिए जो बात दिमाग में आ रहा था ना उस टाइम की जो बच जा रहा है वो आखिर कहाँ जा रहा है, तो हिले नहीं है, घुसा दिमाग में। आगे और सवाल लीजिए कि अगर यहीं पे हम ये बोल दें कि बी में से ए को घटाइए, किसको, बी में से ए को, तो पहले आप बी का एलिमेंट्स लिखिएगा काची 8 10 12 और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट्स ये वाला ना 8 और 10 घटाइए तो 8 10 कैंसिल, तो क्या बचेगा 12 और 14। ऐसा आप करिएगा ना, बी में से को घटाइएगा, देखिए जो एक के नियन होता है वो कट जाता है, जो आगे रहता है वो लिखा था 12 और 14 आएगा, है ना, बुझाया कुछ। अब थोड़ा वेन डायग्राम खींचना हम लोग का, वेन डायग्राम, ए माइनस बी का वेन डायग्राम होता क्या, देखिएगा ध्यान से। वेन डायग्राम में देखिए इधर, वेन डायग्राम हम उसी एलिमेंट्स को रंगते हैं जो आंसर आया हो, बात समझ रहे हैं लोग, ठीक, किसको रंगते हैं, उसी को रंगते हैं जो आंसर आया हो। ध्यान दीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए ना, यह हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हो गया, आयत क्या चाहिए, ध्यान दीजिए इधर हुआ कि नहीं, यूनिवर्सल सेट हुआ हमारे पास आयत, एक बनाएंगे हम ए, लेकिन यह ध्यान देते हुए बनाया जाता है कि ब्रेथ क्रॉस करेगा कि नहीं, इंटरसेक्शन है तो क्रॉस करेगा ही करेगा, यह क्रॉस करेगा, ये इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, दोनों में जो मिल गया है उसको लिखिए बीच में काची 8 और 10, ए का एलिमेंट्स कितना है 2 4 6, बी का 12 और 14। अब हमको ए माइनस बी को दिखाना है, किसको, ए माइनस बी को, थोड़ा सा रेड पेन लेकर आइए तो पवन कुमार जल्दी उसमें से, जल्दी वो पोडियम पर रखे होंगे। ए माइनस बी को दिखाना है, किसको दिखाना है, ए माइनस बी को। ए माइनस बी में रिजल्ट क्या आया है, ए माइनस बी में देखिए पहले इसको दिखा रहे हैं हम, ए माइनस बी में रिजल्ट क्या आया है, बोलिए 2 4 6, बचा के चलिए, छोड़ दीजिए, चलिए देखिए इधर a माइनस बी 2 4 6, आप उसी को पेंट करिएगा जो रिजल्ट आया हो, ठीक, उसी को आप पेंट करिएगा जो क्या आया हो रिजल्ट कितना आया है 2 4 6, इसमें दिख रहा होगा आपको जरूर, कहां पे, हेजा तक, 8 में नहीं, 8 को नहीं हिलाना है, ठीक, गबड़ा जाएगा, 8 में है, ध्यान दीजिए, 8 को हिला दीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा। यह जो रिजल्ट आपको दिखा यह किसका रिजल्ट है, ए माइनस बी, घुसा दिमाग में, ठीक, हाँ, एक और बना देते हैं इसके लिए, किसके लिए, बी माइनस ए के लिए, तो पहले हम खींचेंगे क्या चीज, यह यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट है ना, यह क्रॉस होगा, यह ए हुआ और यह क्या हुआ, यह ए तथा यह बी, देखिए बोर्ड पे, दिमाग खराब है का, देखिए बोर्ड पे, और ए का मान है, बी का मान, ए में एलिमेंट्स बताइए, दोनों जो क्रॉस किया उस एलिमेंट्स को बताइए, कहते ना 8 और 10, ए का एलिमेंट्स क्या बचा 2 4 और 6, इसमें 12 और 14, कंप्लीट, हुआ का तुम सबको, ऐसे का दिखा था, ठीक, कंप्लीट है ना इतना। बी माइनस ए का वेन डायग्राम खींचना है, किसको, तो अब की बार उस भाग को पेंट करिएगा जो ना में रिजल्ट कितना दिखाया गया हो 12 और 14, काने दिख रहा है, 8वां और 10वां को नहीं हिलाना है, बात आ समझ में नू, यह रिजल्ट किसको दिखाएगा आपको, बी माइनस ए, बाद दूसरा वेन डायग्राम का कि नहीं, बोलिए, कंप्लीट हुआ वेन डायग्राम, ए माइनस बी का वेन डायग्राम खींचते कैसे हैं, आप उसी को पेंट करिए जो रिजल्ट आपका आया हो, कंप्लीट हुआ। आइए और एक सवाल देते हैं, इस अभी देखिए, आप घर पे जाकर ढंग से देखिएगा,
ठीक ना। आइए कुछ और सवाल देखते हैं, पहले और सवाल देते हैं ताकि क्लियर हो के वेन डायग्राम खींचना कैसे है। ठीक, देखिए ध्यान से। अरे ये हमें गिरा अंदर नहीं है। देखिए देखिए, मार्कर मार्कर गिरा है। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। इधर आपको सवाल दिया जा रहा है, सब कोई बोर्ड पर देखिए, हल्ला क्या कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखिए सवाल आगे। क्वेश्चन आगे देखिए, और सबको इससे सवाल पूछा जाएगा। ए इज इक्वल टू द दिया है 2 4 6 8 10 12 14 दे रखा है, और बी बराबर दे रखा है 8 10 12 14 16 18 और 20। पहले तो आप इंटरसेक्शन वाला रूल लगाइए यहाँ पे। कौन सा वाला? इंटरसेक्शन। क्लियर। दोनों में पहले आपको कॉमन दिखना है। क्या देखना है? क्या है? 8 10 12 और 14। एक बार आप निकालिए ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो आप एक बार ए का एलिमेंट्स लिखिएगा 2 4 6 8 10 12 और माइनस एक बार आप इंटरसेक्शन वाला। अब बी को लिखने का जरूरत नहीं है, बी को भी लिखिएगा तो उतना आंसर आएगा। इंटरसेक्शन वाला लिखिएगा तो आपके दिमाग में से एक बात निकल जाएगा, कोनो एलिमेंट्स बचबो कर रहा है, ठीक नु, वो उतना दिखबे करेगा जो आपका कटेगा। क्लियर। आइए ध्यान से, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 8 10 12 और 14। देखिए 8 से लेकर 14 तक कैंसिल है ना, बचा का चीज ए माइनस बी बराबर 2 4 और पहला बार जो आप वेन डायग्राम खींचिएगा आप इसी को पेंट करिएगा जिस भाग में कितना अंक दिख रहा हो, 2 4 6। ऐसा देखिए वेन डायग्राम। ठीक, अब की बार गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे लोग। हम एक आयत बना दिए मतलब यूनिवर्सल सेट, ये ना आयत बना दिए मतलब कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट में दो को वृत्त खींचेंगे जो क्रॉस करेगा, है ना। काहे क्रॉस करेगा? क्योंकि कॉमन मिला है। यह सब पहले बता चुके थे हम। किया क्रॉस, एगो वृत्त ए को दिखाएगा, एगो वृत्त ए में कितना एलिमेंट्स है पहले कॉमन भाग लिखिए। कॉमन क्या क्या है? 8 10 12 और 14, इतने ना। आइए ए में कितना बच गया? 2 4 6। बी में कितना बच गया? 16 18 और 20, यही ना। अब ए माइनस बी का यदि हमको वेन डायग्राम खींचना है तो सबसे पहले हम उसको खींचे जो आंसर आया हो, उसी को रंगना है जो क्या आया हो, आंसर। काचे तो बोलिए तो हई रंगाएगा। हेकरा में हेकरा को कहलाते हैं, हेकरा में हेकरा को नहीं, केवल हटाना। ध्यान दीजिए। कंप्लीट हुआ ये बात। अब वेन डायग्राम खींचने आएगा कि नहीं? बोलिए, यह वेन डायग्राम किसको दिखा रहा है? आपका ए माइनस बी को। अब एक और सवाल और बनाएंगे लोग। क्या चाहिए? क्या चाहिए? कौन सा लिख सकते हैं? आंसर आता नहीं आएगा। ठीक, चलिए वहां, चलिए बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक एक्स्ट्रा इसी पर ले रहे हैं ए माइनस बी, ये ना। यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं यूज करके हम क्या यूज करें? बी का एलिमेंट्स। तो देखिए आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, ए में से बी को घटाना है। जो ए के नियन होगा नहीं लिखाएगा, और जो आंसर लिखा था आगे वाला एलिमेंट लिखा था पीछे वाला नहीं। तो देखिए तो 2 कटा नहीं तो 2 लिखाएगा ना, 4 लिखाएगा, 6 लिखाएगा, 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 14 कट जाएगा। हमारा हुआ आंसर था ना। आया कि नहीं? आया ना? कोई दिक्कत? तो एकरा को यूज नहीं कर रहा हम। ये आपको 9 नंबर क्वेश्चन में सिखाया गया। ठीक, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला बात किया जा रहा है। कौन सा रूल? ये दोनों है ना। ठीक, क्या काहे नहीं होगा भाई? होगा, काहे नहीं, बतिया बराबर है। अब फिर अच्छा मान लीजिए आपको पहले ही से घटाव सिखा दिए, अब फिर घटावे सिखाए उहे रूल, अब फिर वेन डायग्राम बता, क्या अंतर है? आप वैसे घटाव बनाइएगा तो ये वेन डायग्राम बनाइएगा, हाँ इससे भी बनाइएगा तो ये वाला वेन डायग्राम बनाइएगा। कोई दिक्कत?
ग्राफ में कोई अंतर नहीं होगा, है ना। चलिए अच्छा किसी को, अच्छा देखिए देखिए ध्यान से, अब अगली बार जो हम b माइनस ए निकाल रहा है ना, तो इंटरसेक्शन का यूज नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए b का एलिमेंट्स बोलिए कितना है, बोलिए 8 10 12 14 16 18 और अब a का एलिमेंट्स बोलिए कितना है, 2 4 6 8 10 12 14 कंप्लीट। अब घटाइए, बताइए तो नहीं बीके कुमार कितना आएगा घटाने के बाद, घटाइए कितना आ रहा, कहा सुतल थे का कबेले, कितना आएगा वो, 16 18 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल 12 कैंसिल और 14 कैंसिल। तो आपके दिमाग में आएगा ना, दुआ तो बचिए गया, 4 तो बचिए गया, 6 तो बचिए गया, जी नहीं, लिखा था कौन है आगे वाला। ये 2 4 6 की समस्या को खत्म करने के लिए आप इंटरसेक्शन यूज करिएगा तो वहां दिखेगा ही नहीं, ये सब डायरेक्ट कट जाएगा, क्लियर। आइए अब हमको जो ग्राफ खींचना होगा उसमें इस एलिमेंट्स को पेंट करना होगा, ठीक। चलिए देखिए ध्यान से, बोर्ड पर देखिए, इस बात को आप बोर्ड पर देखिए आप, यह कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट, कौन सा, यह एक को दिखाएगा और एक ए में क्या लिखाएगा, 8 10 12 और 14, ए में कितना 2 4 और 6, बी में कितना 16 18 और, तो आपकी बार बता सकते लोग किसको पेंट करेंगे, 16 18 20 को, है ना, यह इतना भाग, ठीक। अब बुझाया, जो एलिमेंट्स बचेगा उसी को पेंट करना, और यह किसको दिखाएगा, b माइनस ए को दिखाएगा, कंप्लीट है ना। वेन डायग्राम का बात किया गया, कोई दिक्कत, यह फिगर आपका किताब में देखिएगा यहाँ पे, ठीक, वेन डायग्राम है ना, कंप्लीट हुआ। a माइनस बी का वेन डायग्राम कैसे खींचते हैं, या b माइनस ए का वेन डायग्राम कैसे खींचते हैं, यहाँ पर डिफरेंस 2 से अधिक सेटों का नहीं निकालना है आपको, ये बात ध्यान रहे, कहा बोला गया 2 से अधिक सेटों का नहीं, ठीक, 3 गो का नहीं, कम से कम क्या होगा 2 गो का, ई ना कि a माइनस बी माइनस सी तल्ला ना, ठीक, हमेशा क्या गो 2 गो, अगर 3 गो दियो दिया ना तो पहले 2 गो ब्रैकेट में दिया होगा, पहले आप ओकरा घटा लीजिए फिर किसको घटाइए, तीसरा घटाइए, कंप्लीट। हाँ तो ये देखिए आपको 1.4 क्लियर कराया गया, टोटल जितना पढ़ने के लिए दिया गया था। अब यहाँ से आएगा हमको पूरक समुच्चय पढ़ने के लिए, कौन सा पूरक, सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, बात आएगी ना समझ में, ध्यान से रखिएगा पूरक समुच्चय क्या होता है, ठीक, थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं आप, देखिएगा ध्यान से बेटा। अच्छा कल देखा जाएगा, आप पहले एक बात का सवाल का जवाब दीजिए, इसमें से यूनिवर्सल सेट कितने लोग बना सकते हैं, यूनिवर्सल सेट, जिनको यूनिवर्सल सेट बनाने आएगा उन्हीं को पूरक समुच्चय निकालने आएगा, ठीक, पूरक समुच्चय समझ रहे लोग ना, ठीक, क्या चीज निकालने आना चाहिए पहले, यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में दिया रहता है, दिया रहता है, यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं क्या करना पड़ता, अपने से खुद से बनाना पड़ता है। कैसे बनता है, दिया गया सेट को देखिए कहां तक अंक दिया है और कहां से शुरू किया है, बस ओकरा से कुछ आप ज्यादा बना दीजिए, वह क्या कहलाता है यूनिवर्सल सेट। और पूरक समुच्चय निकालने का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से अगर दिया गया सेट का पूरक समुच्चय घटा देंगे तो वही, दिया गया सेट को घटा देते हैं तो वही क्या होता है, आंसर होता है, क्लियर, पूरक समुच्चय, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि हम ए का पूरक समुच्चय निकालना चाहते हैं, किसका, तो इसका यदि हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे तो 20 तक बनाएंगे, यू बराबर क्या लिखेंगे 2 4 6 8 डॉट कहां तक। अब देखिए क्या हो गया हो, सर क्लियर हो सब पीछे से, देखिए इधर यूनिवर्सल सेट, कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट को हम यूनिवर्सल सेट को यू से सूचित करते हैं। अब इसका निकालना हमको पूरक समुच्चय, कौन सा समुच्चय, पूरक समुच्चय को ए डैश से लिखेंगे, काजी से ए डैश एक्स के पावर सी, एक्स नहीं सॉरी ए डैश और ए के पावर टी या ए के पावर सी से सूचित करते हैं, काजी। अरे भाई बैठो, अभी वीडियो बन रहा, गूंज जाता सब बीच में, ए टी या ए सी, क्लियर, ए डैश ए टी और ए सी काचे सूचित करते हैं,
ए डैश ए टी या ए सी, ज्यादा हाई वाला दिखता है। बात आएगी ना समझ में, है ना? आइए ध्यान से, बीच में काहे बोल रहे हैं लोग? अभी हम बता रहे हैं कि किसे स्वीट कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन दे दीजिए, काची से स्वीट करते हैं पहले ही समझिए, उतने पढ़िए जितना अभी पढ़ा है। काची से ज्यादा कॉमन दिखता है। इस सब का मान निकालने से पहले हमको किसका मान पता होना चाहिए? कॉमन सेट, कॉमन सेट, यूनिवर्सल सेट। अब आइए ए डैश का यदि मान निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए। हाँ, अगर देखिए सूत्र बनाना सीखे पहले, अगर हमको बी डैश का मान निकालना हो तो क्या बनाइएगा? बोलिए, यू माइनस बी। क्लियर? बी डैश नहीं, बी। जमन सेट का पूछा जाए वो करे को यूनिवर्सल में से घटा दीजिए। यदि हम पूछते हैं सी डैश तो क्या बनाइएगा? बोलिए, हाँ, यूनिवर्सल सेट माइनस सी। ये पूरक समुच्चय निकालने के लिए भी बताएं। क्वेश्चन क्या होता है आप अगले क्लास में देखिएगा। क्लियर? सिंपल से सवाल पूछिए, सुनिए ध्यान से। अगर हमारा निकालना, अगर हम खुद का निकालें, क्या चाहिए? पूरक समुच्चय, तो यूनिवर्सल सेट माइनस राजू सर। बात आगे ना समझ में? बुझा कुछ कि नहीं? तो हम क्या बन जाए? पूरक समुच्चय। क्लियर हुआ? मान लीजिए जो रेखा मैडम है हमारी, जो हमको पढ़ाई है, ठीक, उनका पूरक समुच्चय निकाल दें तो क्या करेंगे लोग? यूनिवर्सल सेट माइनस रेखा मैडम। बात आई ना समझ में? तो क्या निकल जाएगा? क्लियर? दिमाग में घुसा? कल ये बात पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आपके लिए एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 का घटाव बना के आना है कल, और सारे के सारे क्वेश्चन का क्या खींचिएगा? वेन डायग्राम। ओनली फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 9। बैठिए, जाने के लिए बोले हैं आप स्पेशल आदमी, आप हमसे भेंट करके जाइए करण कुमार, भैया शिकायत है आपका, ठीक नु? होमवर्क याद है? क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 9 का वेन डायग्राम। तो पहले आप जाके को पढ़िएगा तब नु, जाकर जरूर पढ़िए इसको। कैसे सिखाया गया आपको? कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9 का वेन डायग्राम खींच के आना है, ए माइनस बी का। हाँ ध्यान, जिसमें अगर फाइव मिल जाए तो उसको रंगना नहीं है।